तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग कल वाली वीडियो को थोड़ा से 2 टॉपिक और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने एक्सरसाइजेज जो कल वाली वीडियो में दी थी उनमें 2 टॉपिक नहीं मैंने पढ़ाए थे। तो एक टॉपिक है शेडो, बॉक्स शेडो कैसे लगाते हैं, और दूसरा एक एक्टिव एलिमेंट मुझे पढ़ाना था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग की देखो जॉइन बटन है, ठीक है। अभी इसमें प्रॉपर्टी लगी, जब हम लोग हावर करते हैं तो ये ऐसा कलर चेंज करता है, ठीक। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपनी styles.css में जाकर जैसे हम लोग ने यहाँ हवर एलिमेंट बनाया वैसे ही यहाँ एक एलिमेंट बना देंगे डॉट बटन टू को हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया, सेमी कॉलम और एक्टिव, ठीक है। अब इस एक्टिव एलिमेंट से ये होगा, जब भी हम लोग जाके इसमें यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो उस समय ये इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी लिखी होगी वो वर्क करेगी। अब मान लो मैंने इसको दे दिया कि ओपेसिटी मतलब होता है कि इसको थोड़ी सी लाइट कम कर दो इसकी, ठीक है। तो ओपेसिटी कर दो 0.3, ठीक। तो जब हम लोग हवर करें तो इस पे ये नॉर्मल हो रहा है, कुछ भी बदल नहीं रहा है। बट अब जब हम लोग इस पे क्लिक करे रहेंगे तो इसकी देखो ओपेसिटी कम हो गई। तो इसको कहते हैं एक्टिव एलिमेंट। तो ये एक्टिव एलिमेंट का काम क्या होता है कि जैसे जो भी आप इसके अंदर प्रॉपर्टी लिखोगे, जब आप इस पे क्लिक करे रहोगे बटन पे तो ये काम करेगी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल हम लोग ओपेसिटी 0.6 लिखते हैं। तो नॉर्मल ऐसे ही यूट्यूब के सब्सक्राइब बटन में ऐसे वर्क करा जाता है, ठीक है। तो इस पर जब हम लोग अब क्लिक करेंगे तो ये ज़्यादा रियल दिख रही है। ओके, तो ये हो गया हम लोग का एक्टिव एलिमेंट। अब आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि जब भी इस पर क्लिक करोगे तो इस पर मतलब कि कुछ शेडो बन के आएगी पीछे तरफ इसके। तो वो कैसे लगाते हैं, तो इधर लिख देंगे हम लोग डॉट बटन 2 पे, यहाँ पर डॉट बटन 2 पे लिखेंगे हम लोग। अब जैसे हम लोग ने ये बटन 2 है, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे बॉक्स शेडो। तो अब हम लोग इस बॉक्स शेडो के अंदर लिखेंगे, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5 पिक्सल और 5 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ये ऐसे आ गया बन के। अब पर ये तो शेडो की तरह लग नहीं रहा है, ये थोड़ा 3D एलिमेंट की तरह लग रहा। तो मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे कर रहा है। अब मान लो ये मैंने आगे 5 पिक्सल ना लिख के यहाँ पर लिख दिया 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये ज़्यादा हॉरिजॉन्टली ज़्यादा चला गया। देखो एक बात, जितना ही यहाँ पर लिखेंगे उतना ही नीचे जाता जाएगा। मान लो यहाँ 250 पिक्सल लिख दिए तो ये एकदम हॉरिजॉन्टली चला गया। तो आगे वाला 5 पिक्सल वर्क करता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और पीछे वाला 5 पिक्सल वर्क करता है वर्टिकली, ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे वर्क करता है कुछ ये बॉक्स शेडो। अब जैसे मैंने ये 5 पिक्सल लिख कर दिया कि 5 पिक्सल हॉरिजॉन्टल और 2 पिक्सल वर्टिकल, तो ये कुछ ऐसे वर्क करता है। और इसके बाद हम लोग एक तीसरी और चीज़ लिखते हैं, ये होता है ब्लर, कि हम लोगों को ये जैसे ये अभी ब्लू दिखाई दे रहा है पूरा, ठीक है। अब इसको हम लोगों को करना है ब्लर दिखाई दे, ये ब्लू ना दिखाई दे। तो तीसरे नंबर पे हम लोग कुछ भी दे देंगे, जैसे मान लो 10 पिक्सल दे दिया, तो जितना हम लोग को ब्लर चाहिए वो उतना ब्लर दिखाई देने लगेगा। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये देखो हो गया ऐसे, ये एक शेडो बन के आ गई। नॉर्मली अगर हम लोग यहाँ 5 पिक्सल और 5 पिक्सल ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर देखो ये फिर ऐसे आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ने वर्टिकली थोड़ा कम कर दिया, और ये भी 5 पिक्सल, तो ये ऐसे बटन आने लगेगी, ठीक है। तो ये ऐसे नॉर्मली वर्क करता है। अभी मैंने जूम बहुत कर रखा है इसलिए आपको ढंग से दिखाई नहीं पड़ता। अगर मैं थोड़ा ऐसे करूँ, इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाऊँ, तो ये ऐसे वर्क करेगा, ठीक। तो ये बटन में बॉक्स शेडो लग गई। अब इसको मैं वापस से बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर यही बॉक्स शेडो को उठा के हम लोग अगर डाल दें हवर के अंदर, तो अब ये क्या काम करेगा, जैसे मान लो हम लोगों ने इस पे अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, पर जब हम हवर करेंगे तो यहाँ पर ये एक शेडो आ रही है, ठीक है। देखो ये हम लोगों की एक शेडो है, ठीक, पीछे आ रही है। बट यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये जब हम लोग हवर करें तो ये दिखाई क्यों नहीं दे रही, ये गायब हो जा रही है। तो इसलिए ये गायब हो रही है क्योंकि हम लोग ने इसको कलर प्रॉपर्टी वाइट दे रखा है, जिससे हम लोगों का ये जो जब हम लोग इस पर हवर करें तो ये जॉइन बटन वाइट आ जाए, ठीक। अब इसको कैसे हम लोग डील करें, तो इसका होता है जैसे हम लोग ने यहाँ ये लिख दिया हॉरिजॉन्टली, ये लिख दिया इसकी विड्थ वर्टिकली, और ये होता है ब्लर। चौथी इसमें प्रॉपर्टी हम लोग क्या देंगे कि कलर कौन सा देना है। अब मान लो मैंने यहाँ लिख दिया ब्लैक, ठीक है। अब हम लोग ने ब्लैक लिख दिया। अब जब हम इस पे हवर करेंगे तो इसकी शेडो ब्लैक आएगी, देखना, ये देखो है। तो नॉर्मल हम लोग ब्लैक ही शेडो लगाते क्योंकि शेडो ब्लैक ही होती है। तो ये देखो शेडो ब्लैक आ रही है, अच्छी लग रही है ना। तो इसको कहते हैं बॉक्स शेडो।
और एक्टिव एलिमेंट, ये दोनों चीज़ें आपने सीख ली। अब चलते हैं आगे, जो हम लोगों की आज की मेन वीडियो है। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है टेक्स्ट स्टाइल्स और CSS बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो पहले हम लोग एक नया फोल्डर बना ले रहे हैं, टेक्स्ट स्टाइल्स एंड CSS बॉक्स मॉडल। ठीक है, ये हम लोग ने अपना एक फोल्डर बना लिया। अब इसके अंदर हम लोग बना लेते हैं अपनी फाइल्स index.html और अपनी CSS फाइल styles.css। बन गई हम लोग की दोनों फाइल। अब index.html में हम लोग बॉयलर प्लेट कोड लिख देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर, और इसमें हम लोग CSS अपनी फाइल लिंक कर देंगे, लिंक एंटर, और styles.css। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग एक h1 टैग लिख दे रहे हैं, h1 दिस इज हेडिंग 1। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें राइट, तो हम लोगों ने यहाँ पर हेडिंग 1 अपनी लिख दी है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग जब राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर कर ले रहे हैं, तो ये हम लोगों की आ गई हेडिंग 1 लिख के। ठीक है, अभी कुछ ज़्यादा ही बड़ी आ रही, इसको इसके ओरिजिनल साइज पे ले आ रहे हैं 100। ठीक है, अब देखो टेक्स्ट स्टाइल्स क्या होती हैं। टेक्स्ट स्टाइल का मतलब होता है हम लोगों की इसकी स्टाइलिंग करना टेक्स्ट की, कि हम लोग को टेक्स्ट कैसा चाहिए। ये आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह जो पढ़ा होगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हम लोग टेक्स्ट स्टाइलिंग में क्या क्या कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के साथ। तो अब यहाँ जाते हैं h1 में और अपना टैग लिख देते हैं h1 करली ब्रेसेस एंटर। ठीक है, h1 हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ कर सकते हैं जो बेसिक्स होती हैं। पहले सबसे तो इसका फॉन्ट साइज़ हम लोग चेंज कर सकते हैं। मान लो मैंने 20 पिक्सल दे दिया, ठीक है, तो ये छोटा हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने मान लो 60 पिक्सल दे दिया तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम लोग का फॉन्ट साइज़ हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं फॉन्ट फैमिली। ठीक है, तो ये फॉन्ट फैमिली क्या चीज़ होती है और ये इतनी सारी चीज़ें क्या हैं। अब मेरी बात सुनो, फॉन्ट फैमिली होती हैं 3 तरह की, सेरिफ, सैंस सेरिफ और मोनो स्पेस। ठीक है, सेरिफ का मतलब होता है एक नॉर्मल फॉन्ट जिनमें कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं होती है। ठीक है, सैंस सेरिफ होता है जो होता है एकदम क्लीन फॉन्ट और मॉडर्न फॉन्ट होता है। ठीक है, जो आजकल के मॉडर्न फॉन्ट्स आए अलग अलग तरह के, अलग अलग वेबसाइट में लगाने के लिए। ठीक है, तो मोनो स्पेस फॉन्ट होते हैं जिनमें स्पेस हो बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ये जैसे कि है कुरियर, न्यू कुरियर और मोनो स्पेस। तो ये सब चीज़ें क्या है, अब देखो इनके आखिरी में लिखा है ये मोनो स्पेस, ये इसके आखिरी में लिखा है सेरिफ, इसके आखिरी में लिखा है सैंस सेरिफ। तो ये तो अपनी हो गई फॉन्ट फैमिलीज। ठीक है, अब फॉन्ट स्टाइल्स होती है, वो होती है ये आगे जो लिखी होती है कुरियर न्यू और कुरियर, जैसे गिल सेंस और गिल सेंस एम्प्टी। अब ये सब चीज़ें होती है फॉन्ट स्टाइल। जैसे नहीं आप स्टाइल करते हो कर्सिव वगैरह, तो वैसे ही ये कुछ कंप्यूटर की स्टाइल्स होती हैं। अब ये 3-4 इसलिए लिखा गया है, जैसे कि एक, जैसे मान लो मैंने सिर्फ गिल सेंस लिख दिया, ठीक है, अब ये आपका क्रोम में चल जाएगा। ठीक है, बट ये आप अगर कोई दूसरे ब्राउजर में चलाते, सपोज करो आप क्रोम नहीं चलाते, आप ओपेरा चला रहे हो, ठीक है, तो उसमें कहो गिल सेंस सपोर्ट ही ना करता हो, फिर क्या होगा। तो उसके लिए इसी से सिमिलर ये गिल सेंस एम्प्टी है। अब मान लो ये गिल सेंस एम्प्टी भी नहीं सपोर्ट करता, अब हम लोग तीसरा कोई ब्राउजर चला रहे हैं, ब्रेव ब्राउजर, तो उसमें ये कैलिब्री तो सपोर्ट करता ही होगा। इसलिए हम लोग 3-4 चीजें एक साथ लिखते हैं कि अगर एक ना चले तो दूसरी चल जाए। इस वजह से ये 2-3 चीजें एक साथ लिख के आ रही हैं। अब मान लो मैंने फॉन्ट फैमिली इसको दे दी मोनो स्पेस, ठीक है, तो ये देखो इसकी फॉन्ट फैमिली कैसी बदल गई है, ये अलग तरीके का फॉन्ट स्टाइल आ गया। अब अगर हम लोग मोनो स्पेस ना देख के यहाँ पर सैंस सेरिफ वाली कोई फॉन्ट देते, मान लो एरियल, इसमें आखिरी में सैंस सेरिफ है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये एकदम क्लीन है। पहले वाला क्लीन नहीं था, पहले वाले में अलग सा ऊपर कुछ निकल रहा था, लाइन बेसिकली एक्स्ट्रा निकल रही थी, और इसमें सैंस सेरिफ में ये एकदम क्लीन है और ये मॉडर्न है। ये आजकल के मॉडर्न वेब पेजेस में यूज़ किए जाते हैं। और जो सेरिफ वाले फॉन्ट होते हैं वो एकदम नॉर्मल से होते हैं, जैसे कि ये सेरिफ का कोई भी फॉन्ट ले लो, ये टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, तो ये नॉर्मल होगा, इसमें देखो कोई चेंज नहीं आया क्योंकि ये एक सेरिफ फॉन्ट है, ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसा ही होता है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर लो। मैं तो अगर इसमें मोनो स्पेस कहूँ तो मोनो स्पेस ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है, ये मोनो स्पेस ठीक लग रहा है।
अब हम लोग ने फॉन्ट साइज पढ़ लिया, फॉन्ट फैमिली पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट क्या होता है, ठीक है। अब देखो 100 से लेके 900 तक ये कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है। 100 को कहा जाता है लाइटर, जो ये इस समय है। 200 उससे थोड़ा, 300 उससे थोड़ा थिक होता है, और 600 को हम लोग कहते हैं बोल्ड, और 900 को हम लोग कहते हैं बोल्डर। जैसे अभी हम लोग इस पे लिख दें कि 900, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सा देखो बोल्ड हो गया, आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि पहले पहले हम लोगों को इसका फर्क नहीं समझ में आता है, पर बाद में आने लगेगा धीरे धीरे करके, ठीक है। अब जैसे कि मैं H1 ना लेके, H1 क्योंकि पहले से ही बोल्ड होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर P टैग लेता, अब मान लो मैंने यहाँ लिया P और इधर भी ले लिया P, ठीक है, और यहाँ पर मैंने H1 को हटा के यहाँ ले लिया P, क्योंकि हेडिंग हमेशा बोल्ड में ही आती है। अब देखो फॉन्ट साइज हम लोग ने लिया 60 पिक्सल, ठीक है, और फॉन्ट वेट लिया 900। अगर मैं फॉन्ट वेट को हटा दे रहा हूँ तो देखना, तो देखो ये है, इसका वेट हट गया। तो ये काम करता है फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट मतलब आपके जो टेक्स्ट होता है उसको थिक बना देता है, फॉन्ट वेट। अब इसमें मान लो मैं डाल दूँ 600, तो ये बोल्ड हो जाएगा, ये बोल्ड हो गया। अब 600 को हटा के मैं डाल दूँ 900, तो ये और भी बोल्ड हो गया। अभी आपको एकदम से नहीं समझ में आता, पर धीरे धीरे करते करते आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब हम लोग की फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट वेट हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ने ये तीनों प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब टेक्स्ट को हम लोग सेंटर में कैसे करें, जैसे ये देखो ये अभी लेफ्ट साइड में है, ठीक है, हम लोग को इसको सेंटर में करना है। तो हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन और यहाँ लिख देंगे सेंटर। तो ये सेंटर में देखो चला गया है, ये समय सेंटर पे आ गया, ठीक है, लेफ्ट और राइट नहीं है। और इसके बाद हम लोगों की एक और होती है प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग पढ़ते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ P टैग के नीचे एक लिंक बनाता हूँ, ठीक है, एंकर टैग बनाता हूँ, AHREF इज इक्वल टू, यहाँ इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखता मैं, हैशटैग, ठीक है, और यहाँ पर इसको बंद कर दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। मान लो मैंने ये लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं जूम कर ले रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो, ये जैसे ये है एंकर टैग, तो इसके नीचे ये लाइन बनी बनाई आ रही है, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग एंकर टैग ज़्यादातर नैव बार के लिए यूज़ करते हैं, जैसे जिससे हम लोग इनके ऊपर जब जाए तो ये कर्सर ऐसा है और इस पर हम लोग क्लिक करके दूसरी जगह जा सके, तो इसलिए हम लोग एंकर टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे हम लोग करेंगे काम, इसका मतलब इसकी लाइन ऐसे तो जा नहीं सकती, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखो जैसे मैंने करा, यहाँ पर एंकर टैग सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने दे दिया टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। तो इसकी देखो ये लाइन हट गई। तो हम लोगों का ये टेक्स्ट डेकोरेशन इस जगह ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे मैंने यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन दिया और एंकर टैग के नीचे से ये इसकी जो भी डेकोरेशन थी, जैसे इसमें अंडरलाइन था तो वो चीज़ हट गया, तो इस जगह यूज़ होता है टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। अब हम लोग और कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, जैसे ये टेक्स्ट, अब यहाँ पर ये है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या है, अब देखो अभी तो हम लोग ने ये सब कुछ अपर केस में लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज हेडिंग 1। अब अगर हम लोग यहाँ इसको कर दे लोअर केस, तो ये लोअर केस में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग को एक एक करके लिखना नहीं पड़ेगा। मान लो कुछ भी आप, ये उस जगह यूज होता है, आप मान लो कोई आप पैराग्राफ लिख रहे हो, ठीक है, तो हर बार आप कीबोर्ड दबा के, तो जो भी आपको बड़ा H करना है, मान लो H बड़ा करना है या D बड़ा करना है, तो हर बार तो आप ऐसे करोगे नहीं, तो आप अपना लोअर केस या अपर केस जिसमें भी लिखना हो लिख दो। तो यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म कर दो एक बार में, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लोअर केस कर लिया, अब इसको हम लोग अपर केस भी कर सकते हैं, अपर केस तो है ही अभी। तो अपर केस और लोअर केस के बाद एक प्रॉपर्टी होती है कैपिटलाइज, ठीक है, ये सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या होता है, हर लेटर का आगे वाला ये जो लेटर होता है ये कैपिटल में हो जाता है और बाकी सारे स्मॉल में हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है, उन दोनों के मुकाबले भी। और अपर केस लोअर,
और अपर केस लोअर केस भी अपने आप में यूजफुल होते हैं हर तरह से। तो ये 3 प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज। अब ये सब आपको याद नहीं रखनी है, ये आप करते करते आपको अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट शैडो। अब ये क्या चीज़ है, तो इसमें जब हम लोग क्लिक करेंगे, अब ये इसका क्या मतलब है कि ये टेक्स्ट में शैडो आ जाएगी। पहले हम लोग ने बॉक्स शैडो पढ़ा था कि बॉक्स के पीछे शैडो आ जाएगी, अब टेक्स्ट के पीछे शैडो आ जाएगी। अब मान लो हम लोग लिख देते हैं वैसे 5 पिक्सल, 5 पिक्सल और 5 पिक्सल, ठीक है। ये देखो टेक्स्ट के पीछे शैडो आ गई, ये एक 3D टेक्स्ट दिखने लगा। अब ये देखो शैडो ब्लैक कलर में आ रही है। अब हम लोग यहाँ पर कलर इसको देते हैं रेड, तो इसकी शैडो रेड कलर में आ जाएगी। ये देखो अच्छा लग रहा है ना। वैसे ही इसको हम लोग नॉर्मल शैडो दे सकते हैं। अब जैसे ये हम लोग लिख दें 2 और 2, तो अब ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, देखो है, दिस इज हेडिंग 1, तो ये कितना प्यारा लग रहा है। तो इस वजह से हम लोग ये टेक्स्ट शैडो यूज़ करते हैं। तो अब हम लोगों ने पढ़ ली अपनी टेक्स्ट स्टाइलिंग, हम लोग ने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार कर लेना तो आ जाएगी अपने आप, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, CSS बॉक्स मॉडल, जो चीज़ मेन है, ठीक है। इसको सबको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक, और यहाँ पर इन दोनों को भी कमेंट आउट कर देते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं CSS बॉक्स मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, तो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें, यहाँ पर ये एक बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है। ऊपर मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और बीच में इसको बोलते हैं कंटेंट। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो चलो पढ़ते हैं। तो अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर 2 डिव बना दिए, ठीक है। एक हो गया डॉट फर्स्ट डिव और एंटर दबा दिया, एक डिव बना दी, उसको मैंने क्लास दे दिया फर्स्ट डिव, ठीक है। दूसरा मैं डिव बना देता हूँ डॉट सेकेंड डिव, तो दूसरा एक डिव बना दिया, उसको मैंने क्लास दे दी डॉट सेकेंड डिव, ठीक है। अब देखो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर डॉट फर्स्ट डिव को कुछ प्रॉपर्टी दे दें, डॉट फर्स्ट डिव, तो डॉट फर्स्ट डिव, इसके अंदर हम लोग कुछ इसको प्रॉपर्टी दे देना है, जैसे कि हो गया बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। एक बॉर्डर दे दिया हम लोग ने, तो ये हम लोग का डिव देखो दिखाई पड़ने लगा। तो मैंने आपको ये पहले बताया था कि ये ऐसा क्यों है, तो अभी ये देखो बिल्कुल आपस में चिपका हुआ है, ठीक है। एक बस लाइन दिख रही है आपको, ये इसलिए क्योंकि अभी हम लोग ने डिव के अंदर कुछ भी लिखा नहीं है, और डिव के अंदर जब तक आप कुछ लिखोगे नहीं तब तक वो खुलेगा नहीं। तो इसको खोलने के लिए हम लोग इसको एक हाइट और विड्थ दे देते हैं। तो इसको मान लो हाइट दे दी हम लोगों ने 50 पिक्सल, ठीक है, और इसको विड्थ दे दी 50 पिक्सल। तो ये हम लोगों का ये डिव बन गया इतना, ठीक है। अब एक हम लोग सेकेंड डिव को भी ऐसे ही दे देते हैं, सेम यही प्रॉपर्टीज, डॉट सेकेंड डिव, और इसको कर दिया ओपन क्लोज। तो हम लोग इसमें भी यही सेम प्रॉपर्टी लिख देते हैं, इसको कॉपी कर लिया Ctrl+C से और यहाँ पेस्ट कर दिया Ctrl+V से, ठीक है। तो हम लोग का ये एक मेन, ये एक और डिव आ गया, ठीक। तो ये देखो हम लोग के दोनों डिव बनके तैयार हो गए, ठीक है। अभी ये एक के नीचे एक है। अब पढ़ते हैं हम लोग CSS बॉक्स मॉडल आखिर होता क्या है। तो पहली हो गई हम लोगों की बॉक्स मॉडल में मार्जिन, ठीक है। अब ये मार्जिन क्या होती है, तो मार्जिन ये होती है, देखो ध्यान से, ये देखो एक के नीचे एक आ रहे हैं, ठीक है। अभी एक के नीचे एक आ रहे हैं और बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। तो अभी देखो इन दोनों के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसमें फर्स्ट डिव में देते हैं मार्जिन बॉटम, ठीक है। तो हम लोग ने दे दिया यहाँ पर मार्जिन बॉटम, ठीक। तो अब हम लोग बॉटम में क्या डाल दें, मान लो डाल दिया हम लोग ने 10 पिक्सल्स। तो हम लोग ने मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल कर लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसने फर्स्ट डिव ने बोला कि ये 10 पिक्सल मेरी जगह है, तुम नीचे हो जाओ, ठीक है। तो इसने 10 पिक्सल ये सेकंड वाले डिव को नीचे खिसका दिया, ठीक। तो इसको बोलते हैं मार्जिन। अभी देखो ऊपर और लेफ्ट साइड से भी दोनों तरफ से मिला हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को इसको मिलाना नहीं है, तो हम लोग मार्जिन बॉटम जैसे लिखा है हम लोग ने वैसे यहाँ लिख दे सकते हैं मार्जिन टॉप, ठीक है। तो मार्जिन टॉप में हम लोग मान लो 10 पिक्सल दे दे, तो ये ऊपर से 10 पिक्सल की जगह ले लेगा, ठीक है। जैसे बॉटम से 10 पिक्सल जगह ले ली वैसे ऊपर से ले लेगा। अब हम लोग यहाँ दे दे मार्जिन लेफ्ट, ठीक। तो इसने ये देखो अभी मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल दे दे, तो 10 पिक्सल इसने लेफ्ट से अपनी जगह ले ली।
तो इसको कहते हैं मार्जिन। मार्जिन अपने कंटेनर के बाहर साइड वर्क करता है, ठीक है। और ये सिर्फ कंटेनर में नहीं लगता, ये हर एलिमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, वो भी तो एक तरह के कंटेनर होते हैं, उनमें भी ये मार्जिन उसकी बाहर की जगह को 10 पिक्सल से गैप लेगा, ठीक है। अब हम लोग ने मान लो बॉटम लिखा था तो इसने बॉटम से ले लिया, टॉप लिखा तो इसने टॉप से ले लिया, लेफ्ट लिखा तो इसने लेफ्ट से ले लिया। मार्जिन और पैडिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर आप देख लो, आपके समझ में आ जाएगा। मार्जिन का मतलब बाहर से गैप लेना, ठीक है। अब होता है एक चीज पैडिंग, तो वो पैडिंग क्या चीज होती है, अब मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो पैडिंग क्या होता है, अब मान लो मैंने सेकेंड डिव के अंदर लिख दिया, सेकेंड डिव के अंदर हम लोग ने लिख दिया जैसे कि सेकेंड, ठीक है। सेकेंड डिव के अंदर हम लोग ने लिख दिया सेकेंड। अब जैसे ये हम लोग ने लिख दिया सेकेंड, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, अब देखो जरा, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूं, कंट्रोल प्लस, ठीक है। अब यहां पर देखो कि ये डिव के लेफ्ट साइड से शुरू हुआ है, ठीक है, इस साइड से नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि अभी इसको विड्थ कम मिल रखी है। अभी देखो मैं विड्थ मान लो बढ़ा दूं 80 पिक्सल, तो मैं मान लो मैंने इसकी विड्थ बढ़ा दी 80 पिक्सल, तो ये देखो बॉक्स के लेफ्ट साइड से इसने ले रखा है, ठीक है। और जब मैं इस पे सेलेक्ट दबा रहा हूं तब ये देखो टॉप भी पूरा ये ले रहा है और ये लेफ्ट साइड भी ले रहा है, ठीक है। इसको मतलब स्पेस नहीं है ना टॉप से ना लेफ्ट साइड से। तो जब कोई भी चीज उसके अंदर होगी, मान लो हम लोग बटन के अंदर लर्न मोर लिख लें या कुछ भी लिख दे, तो कभी भी कोई भी कंटेनर के अंदर अगर कोई चीज होगी, अगर हम इसको अंदर से मतलब गैप दिलवाना चाहते हैं, भाई मार्जिन होगी बाहर से गैप, और इसको अगर हम लोग अंदर से गैप दिलवाना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं पैडिंग। अब मान लो मैंने यहाँ पर दे दी, तो अब हम लोग मान लो इसमें लिख दें पैडिंग दे दो, सेकेंड डिव को पैडिंग टॉप, ठीक है। टॉप से पैडिंग दे दो इसको 10 पिक्सल। तो अब ये देखना ऊपर से नीचे खिसक आया है, ये 10 पिक्सल ऊपर से नीचे खिसक आया, और ये 10 पिक्सल नीचे से बढ़ भी गई है जगह है। तो मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग पैडिंग देते हैं तो हमेशा कंटेनर के अंदर वर्क करेगी, अंदर की चीज़ों के लिए, और जब भी हम लोग मार्जिन देते हैं वो कंटेनर के बाहर की चीज़ों के लिए वर्क करती है, ठीक है। अब हम लोग ने मान लो इसको पैडिंग दे दी टॉप से 10 पिक्सल, और लेफ्ट से भी दे देते हैं पैडिंग लेफ्ट से 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये पैडिंग लेफ्ट से भी इसने 10 पिक्सल ले ली है, तो इसको कहते हैं पैडिंग। पैडिंग अंदर वर्क करती है, मार्जिन आउटसाइड वर्क करती है, ठीक है। और इसके बीच में आता है ये अपना बॉर्डर, जो इन दोनों को अलग करता है। तो हम लोग के बॉर्डर से पैडिंग ने लिया 10 पिक्सल अंदर की गैप, और मार्जिन जब देंगे तो बॉर्डर से बाहर लेगा 10 पिक्सल मार्जिन की गैप। तो इस ये समझ में आ गया। अब ऐसा ही यही चीज़ हम लोग देखते हैं अपने इंस्पेक्ट पे। तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग, ठीक है, और दोनों को देखेंगे। यहाँ पर हम लोग ने करा और यहाँ है। अब ये देखो क्या इसमें दिखा रहा है कि हम लोगों ने ये जब ये चीज़ ली है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखो जैसे, अब ये देखो ये जो है हम लोग का बॉक्स मॉडल। अब पहले हम लोग इसको अपने सेकंड वाले डिव को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखो हम लोगों ने क्या किया था, जैसे ये है हम लोगों का डिव, ठीक है, ये अपना ये बॉर्डर है, ये है अपना बॉर्डर, ठीक है। अब बॉर्डर से 10 पिक्सल लिया था हम लोग ने ऊपर का, तो ये 10 लिख के आ गया। 10 पिक्सल लिया था लेफ्ट का, तो ये 10 लिख के आ गया। और ये बीच में है अपना कंटेंट, ये जो सेकंड है ये अपना है कंटेंट, ठीक है। अभी ये देख लो पैडिंग हम लोगों ने अभी सिर्फ टॉप से लिए और लेफ्ट साइड से लिए, ठीक है। तो तभी अभी ये टॉप और लेफ्ट साइड में सिर्फ दिखा रहा है। अगर हम लोग बॉटम और राइट साइड से भी लेंगे तो वो भी दिखाएगा। और कंटेंट अपना है ये, ठीक। अब बॉर्डर है अपना, ये जो बॉर्डर है हम लोगों ने बॉर्डर को कितने विड्थ दी है, 4 पिक्सल सॉलिड। तो ये देखो चारों तरफ 4 4 4 4 लिख के आ रहा है, ये है अपना बॉर्डर, ठीक है। अब मार्जिन क्या है, मार्जिन है बॉर्डर से बाहर वाली चीज। अब ये रही मार्जिन अपनी, ठीक है, बॉर्डर से बाहर वाली चीज। अभी हम लोग ने इसको कोई मार्जिन दी नहीं है, ठीक है, तो इधर कोई मार्जिन दिख नहीं रही। अगर हम लोग इसको मार्जिन देंगे तो यहाँ मार्जिन दिखेगी, जैसे हम लोग की ये फर्स्ट वाले में दिखेगी। जैसे हम लोग यहाँ करें और इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखो हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पर बॉर्डर देखो 4 पिक्सल दिखा रहा है। पैडिंग यहाँ हम लोग ने कोई नहीं दी थी, ये अपना रहा कंटेंट पूरा भरा है अभी, ठीक है, अंदर बॉक्स के अंदर पूरा भरा है कंटेंट। अब हम लोग ने इसको मार्जिन टॉप से दिया था 10 पिक्सल,
और लेफ्ट साइड से दिया था 10 पिक्सल और बॉटम से दिया था 10 पिक्सल। तो ये ऐसे करके दिखा रहा है, ठीक। तो इसको कहते हैं CSS बॉक्स मॉडल। अब क्या भैया हम लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम? ऐसा नहीं होता है, हम लोगों को इसका शॉर्टकट एक मेथड होता है, ठीक है। तो मान लो हम लोग ने दे दिया, जैसे मान लो हम लोग ने यहाँ पर कर दिया 10 पिक्सल, ठीक, और 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये जो पहला 10 पिक्सल है ये टॉप और बॉटम की चीज को कवर करेगा, और ये जो दूसरा 20 पिक्सल है ये लेफ्ट और राइट की चीज को कवर करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है। अब इसको जैसे हम लोग इंस्पेक्ट करके देख लें, इंस्पेक्ट, ठीक है, और इसको जैसे हम लोग क्लिक करें जब इस पे और अपने बॉक्स मॉडल पे जाएं, तो ये देखो 10 पिक्सल ऊपर और नीचे आ गया, 20 पिक्सल लेफ्ट और राइट में आ गया। तो इसको कहते हैं मार्जिन का शॉर्टकट तरीका। और ऐसा ही सेम वर्क करता है अपना ये पैडिंग, ठीक है। ये आगे वाली हो जाएगी टॉप और बॉटम के लिए, और एक और लिख दो 20 पिक्सल, ये हो जाएगी लेफ्ट और राइट के लिए, ठीक है। तो ये अपनी लेफ्ट राइट से जगह बन गई। देखो इसको हम लोग करते हैं सेलेक्ट और यहाँ जाते हैं बॉक्स मॉडल में, और ये देखो 10 पिक्सल हो गई ऊपर और नीचे से, और 20 पिक्सल हो गई लेफ्ट और राइट से, ठीक है। तो ये होती है मार्जिन और पैडिंग, ये होता है पूरा एक बॉक्स मॉडल, ठीक है। इसको थोड़ा समझना, बस इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसको कहते हैं हम लोग बॉक्स। बॉर्डर होता है, जो बॉर्डर के अंदर कोई चीज़ में अगर हम लोग को स्पेस देनी है तो उसको कहेंगे पैडिंग। बॉर्डर के बाहर में कोई चीज़ में अगर हम लोग को स्पेस देनी है तो उसको कहेंगे मार्जिन। अब इसको मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं इन सब चीज़ों को हटा दूँ, सारी चीज़ों को हटा दूँ, सबसे सरल एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। अब हम लोगों को एक बटन बनानी है, ठीक है। बटन बना दी सब्सक्राइब की, ठीक, सब्सक्राइब की बटन बन गई अपनी ये, ठीक है। अब जैसे इसको कुछ प्रॉपर्टी दे दे, जैसे दिया बटन को सेलेक्ट करा और इसको दे दिया हम लोग ने कलर वाइट, तो टेक्स्ट का कलर अपना वाइट हो जाएगा, और बैकग्राउंड कलर को दे दिया क्रिम्सन, ठीक है, और ये क्रिम्सन आ गया, ठीक है। और ये बॉर्डर ये डिफ़ॉल्ट आता है बटन में। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक। अब हम लोगों को ये बटन को करना है बड़ा, तो मैंने जैसे पहले लेक्चर में बताया था कि इसको हाइट और विड्थ दे दो, वो भी आप कर सकते हो, पर बटन को कभी भी हम लोग हाइट या विड्थ नहीं देते हैं, ठीक है। उससे बटन का रेशियो बिगड़ जाता है, तो ये हम लोग कभी भी नहीं करते। तो बिना कोई हाइट या विड्थ दिए हम लोग इसको बड़ा करेंगे पैडिंग की मदद से। अब देखो कैसे, हमने क्या बताया कि आप बॉक्स के अंदर कभी भी आपको स्पेस देनी हो तो हम लोग पैडिंग इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम लोग इसको याद है पैडिंग, ठीक है, टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, ठीक, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से हम लोग को चाहिए 20 पिक्सल, ठीक। तो ये देखो टॉप और बॉटम से इसको पैडिंग मिल गई 10 पिक्सल की, लेफ्ट और राइट से पैडिंग मिल गई इसको 20 पिक्सल की। तो ये हम लोग की बन गई बढ़िया सब्सक्राइब बटन, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करते हैं बटन को बड़ा, तो इसको बोलते हैं पैडिंग। पैडिंग हमेशा उसके अंदर इम्प्लाई होती है, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखी, अगर हम यहाँ 20 पिक्सल ना लिखें और इसको हटा दें तो तब भी इसको 10 पिक्सल ऊपर मिली, ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ये किनारे किनारे भी इसको पैडिंग मिल गई। तो ये क्या है, तो अगर हम लोग कुछ भी ना दे, सिर्फ पैडिंग को लिख दे 10 पिक्सल, तो ये चारों तरफ अप्लाई हो जाती है, ठीक है। 10 पिक्सल चारों तरफ अप्लाई हो गई। इसको इंस्पेक्ट करके आप देख सकते हो, इसको इंस्पेक्ट करा हम लोगों ने, सेलेक्ट कर ली इसको, और यहाँ पर इसके बॉक्स मॉडल में देखो, इसका बॉक्स मॉडल में देखो, ये देखो पैडिंग मिल गई इसको 10 पिक्सल्स की चारों तरफ से, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर आगे लिख दें कि लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल चाहिए तो इसको 20 पिक्सल मिल गई। देखो टॉप बॉटम 10, 20 पिक्सल लेफ्ट राइट मिल गई, ठीक है। तो ऐसे वर्क करती है पैडिंग। अब इसी जगह हम लोग मार्जिन लगा दें कि मार्जिन इसको दे दो, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। तो मार्जिन इसके बाहर वर्क करेगी, ठीक है। कोई भी चीज़ हम लोग करेंगे तो इसके बाहर ये मार्जिन वर्क करती है, पैडिंग इसके अंदर वर्क करती है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं कुछ एक्सरसाइजेज आपको दे दूंगा, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आ रही होंगी एक्सरसाइजेस,
तो आप इनको सॉल्व कर लेना, तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। और मार्जिन पैडिंग में ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, जब मैं आगे आपको प्रोजेक्ट बनाऊंगा तब आपको और अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाएंगे। बस आज थोड़ा आप समझ लेना, इतना समझो कि पैडिंग अंदर लगता है, मार्जिन बाहर लगता है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, और अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।